जन्म में अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। इसी जन्म में अगर उस ब्रह्म को जान लिया, अपना लक्ष्य निर्धारित करके तो अपनी आत्मा को सदा की शांति, सर्व आनंद और सुखों से माला माल कर देवेगा। वह दौलत इसी जन्म में तुझे कमानी होगी जो उस धाम तक तेरे को ले जाने में सक्षम है। अगर इसी जन्म में आत्मा का उद्धार कर लिया तो अति उत्तम है, अन्यथा कल्प कल्पांतर तक आत्मा अन्य अनेक लोकों में विचरण करता रहेगा। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्रम इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म बंधन बार बार इसे मानव देह अथवा कोई भी चोला धारण करवाता रहेगा, बंधन। इसलिए सर्व बंधनों से आत्मा को तू मुक्त कर दे, ये तेरे को प्रयास करना होगा। ये अध्यात्म मार्ग में प्रत्येक मानव अपना मास्टर आप होता है। आप अपने आप को सबसे अधिक जानते हैं और कोई आपको नहीं जानता। वास्तव में आप ही अपने आप को जानते हैं। वह परमपिता परमात्मा तो नियंता अंतर्यामी है ही। वह तो हर पल हर क्षण आपको देख रहा है, वह जान रहा है। तब गुरु महाराज ने कहा, अगर साधक ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, अब इस लक्ष्य को पाने के लिए उसे करना क्या होगा? यह मुक्ति आत्मा की सर्व बंधनों से, मुक्ति पंथ जो वेद बताते, वेदों में इसका वर्णन है कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन भक्ति प्रकाश में किया हुआ है। मुक्ति पंथ जो वेद बताते, महर्षि मुनिवर जो समझाते, किस मार्ग पर चलना है जो वेद बताते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ये हमें क्या करना उचित अथवा अनुचित, यह हमारे वेद बताते हैं। फिर महर्षि, त्रैकालदर्शी, मुनिवर, मनन करने वाले, गुरुवर, ये हमें मार्ग बताते हैं। वह शुभ सार, वह शुभ जो मंगल करने वाला जो सार है, सुनो मन दे के। अब मन से उस ज्ञान को सुनना जो ऋषि मुनि संत महात्मा वेद पुराण वर्णन करते हैं कि किस मार्ग पर तुझे चलना है। कठिन है। कितना कठिन है? तलवार की धार पर चलना जितना कठिन है। क्यों? मानव अपनी वृत्तियों को नहीं मोड़ता, अपने स्वभाव को नहीं बदलता। वह स्वभाव का दास बना हुआ है, इसीलिए दुखों का, कष्टों का पहाड़ उस पर टूटता रहता है। अमृत बनो, इस ज्ञान को मन दे करके सुनना और अमृत बनो भक्ति रस लेकर। अब तुझे भक्ति करनी कैसे है? गुरु महाराज भक्ति प्रकाश के अष्टावक्र प्रकरण में वर्णन कर रहे हैं। जो जन मोक्ष
पंथ को चाहे, पंथ मार्ग, जो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता है, विश्वत विषय सुदूर भगावे। विश्वत जहर की तरह प्राण घातक जो विषय हैं उनसे दूरी बना लेवे, जो तुझे बार बार कर्म बंधनों में जकड़े हुए हैं, वह विषय। क्या करना होगा? गुरु महाराज कहते हैं, जो जन मोक्ष पंथ को चाहे, विश्वत विषय सुदूर भगाए क्षमा। जीवन में अगर क्षमाशील नहीं हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्षमा, भक्ति, संतोष, सुसादे। भक्ति कौन सी? भक्ति परमपिता परमात्मा के नाम के जाप के साथ क्या करना होगा? तुम्हें क्षमाशील बनना होगा। जो तुझे अच्छा नहीं लगा, जिससे तू विचलित हो जाता है, जिस मानव के द्वारा उसके अनुचित शब्द और अनुचित व्यवहार के कारण अगर तू अशांत होता रहेगा, उसे तू क्षमा नहीं करेगा, तो अपने आप को आप जलाता रहेगा। और शांत भाव से नाम जप, नाम का जाप तो शांति से ही जपा जा सकता है। अगर मन अशांत है, बाहर के परिवर्तन, उसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने उसका व्यवहार मेरे साथ ऐसा था। गुरु महाराज कहते हैं, अगर आप क्षमाशील नहीं हो, अगर आपने क्षमा नहीं किया, तो आप त्रैकाल, तीनों कालों में कदापि मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकते, मोक्ष की नहीं प्राप्ति कर सकते, सदा के सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। पहला, तुझे क्षमाशील होना होगा। यह भक्ति का पहला मूल नाम जाप के साथ जुड़ गया। राम नाम का जाप करना होगा। जाप तेरा तब होगा अगर तू क्षमाशील हो जाएगा। भाई, वह तो तप रहा है, वह तो अपने कर्मों के उस बंधन में जकड़ा हुआ है, तू क्यों उसके चुंगल में आ रहा है? उसका अनुचित व्यवहार, उसका अनुचित बोलबाल तेरे को विचलित कर रहा है, राम भक्त को विचलित कर रहा है। ये दोनों हृदय में नहीं रहते। मान, बढ़ाई और राम भक्ति, ये एक समान एक स्थान पर नहीं रहते। या तो दुख कष्ट तकलीफ होंगे, या राम नाम और परम शांत मन होगा। भिन्नता है इसमें। क्षमा, भक्ति, संतोष, सुसादे, जो है जिस प्रकार है उसमें संतोष कर लेवे। हाय कलाप नहीं रहे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। अरे जो है उसके लिए तो कभी धन्यवाद कर। लाखों से तू बेहतर है, उनको देख जो सर्दी में ठुठ रहे हैं। एक झुग्गी झोंपड़ी में उनके पास ना तो खाने को साफ भोजन है, ना सांस लेने को स्वच्छ वायु है, ना पीने को स्वच्छ जल है। आप देखो तो सही दुनिया कहां बस रही है। क्षमा, भक्ति, संतोष, सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। जब तुम क्षमाशील हो जाओगे और संतोषी हो जाओगे, तब तेरा राम नाम का जाप वास्तव में तेरे को फलीभूत करने के लिए वह सौगातें तुझे देगा जो जिसकी तुझे कभी तूने आकांक्षा भी नहीं की थी। फिर मोक्ष के लिए तुझे क्या करना है? गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञान, ज्ञानी तो बनना होगा। ज्ञान क्या उचित है, क्या अनुचित है। मानव अपने साथ आप दुश्मनी करता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, वैर बुद्धि। क्या क्या तर्क देता है? उसने मेरे साथ ऐसे किया।
भाई उसने तो कर दिया, अब तू अगर अपने आप को अशांत रखे हुए है, तू जल रहा है, तो किसकी हानि हो रही है? वह तो कह के भूल गया, वह तो अपने आनंद में है और तू जल रहा है। ज्ञान होना चाहिए। बाहर के परिवर्तन मानव को नहीं जलाने चाहिए अपने भीतर। बाहर किसी व्यक्ति ने कहा तेरे अंदर कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था, परंतु बाहर का व्यवहार जो तेरे को बार बार कष्ट और दुख का कारण बनता है, तू अपने स्वभाव को तो बदलना होगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना किसी के साथ हमें वैर करना है, ना ही किसी के साथ अथाह इतना मोह में डूब जाना है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाएं। हमारा कर्तव्य कर्म है अपनी आत्मा का उद्धार करना। तेरे अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है कि जो अपनी आत्मा का उद्धार कर पावे, तुझे ही करना होगा। अपने स्वभाव में क्षमाशील तुझे बनना होगा, संतोषी तुझे बनना होगा, ज्ञान को तुझे ग्रहण करना होगा। ये सभी साधन हैं मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए। ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे, राम भजन भव जल से तारे। अब जब तू राम का भजन करेगा, राम भजन जाप, सिमरन, भजन, ध्यान, समाधि, इसमें भिन्नता क्या क्या है? अब राम सिमरन होवे सहाय, अब यहां पर कह दिया राम भजन। भजन और सिमरन में सिमरन तो राम 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 राम, ये जाप हो गया। अब भजन जीवन में अनुकूलता और अनुकूलता में अभिमान नहीं करना, मैंने किया, और प्रतिकूलता में मन के विरुद्ध जो हो रहा है उसके प्रति द्वेष और अपने मन को नहीं जलाना। यह भगवान का भजन। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, यह भजन है। उसको भजना, हे प्रभु तू कृपालु, तू दयालु, मैं तेरी शरण में। मन के विपरीत कर्म आ गया, यह निश्चय करके जानो, यह अपने किए कर्म का परिणाम होता है। दुखी हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मन को नहीं अच्छा लग रहा, यह अपना बीज बोया फलीभूत हुआ है, किसी का दोष नहीं है इसमें। यह तूने किया था। सुख आ गया, वैभवता आ गई, अपने अनुकूलता हो गया, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, मेरे से कभी तो कोई तो पुण्य कर्म तुमने शुभ कर्म करवाया होगा जिससे ये सुखों की प्राप्ति मुझे हो गई। मैं आपसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं किसी के प्रति द्वेष ना रखूं, क्योंकि यह द्वेष करना, वैर भाव रखना, किसी को अनुचित शब्दों से उसकी हानि पहुंचाने की इस प्रकार का भाव रखना, यह अपने को दुख देने का कारण बनते हैं। हे प्रभु, चंगियाइयां बुराइयां वाचे तर मधुर, कोई अच्छा है अथवा बुरा है, इसकी विवेचना करना तेरा काम है, मेरा काम नहीं। मेरे को अगर विवेचना करना है तो मेरे के अपने अंदर क्या कमियां हैं वह मुझे विवेचना करना है, दूसरों की कमियां मुझे नहीं देखना। महाराज ने कहा दूसरा तो बुरा है, गंदा है, वह उसके कर्मकलाप अच्छे नहीं है, उसकी बोलबानी अच्छी नहीं है। अगर तुम सदैव हृदय में उसको मनन चिंतन करते रहोगे तो आप जो गंदा है उसको अपने हृदय में स्थान दे दिया, सदा उसी के प्रति सोचते रहते हो और खुद ही जलते रहते हो। यह बुद्धिमता नहीं, यह ज्ञान लेना है गुरु महाराज से कि जो अच्छा है वह भीतर रहे, जो बुरा है
उसको तो बाहर से ही नमस्कार। ये सभी साधन है। गुरु महाराज ने कहा, जो जन मोक्ष पंथ को चाहे, विश्वत जो हानि पहुंचाते हैं, विष जहर, विश्वत विषय सुदूर भगाए। जैसे व्यक्ति जहर से बच करके रहता है, जहर को नहीं खाता, पता है प्राण अंत हो जावेंगे, इसी प्रकार ये विषय, इनसे बच के रहे मानव। क्षमा भक्ति, अब इनसे बचा कैसे जावेगा? क्षमा भक्ति, क्षमाशील हो जावे। संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। अगर मोक्ष चाहते हो, राम नाम का जाप करना है, तो जाप से अपने हृदय को खाली करना होगा। जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, कलेश, ये विष जहर है, ये तेरे लिए, तेरी आत्मा को लिए घातक हैं। ये तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देंगे। ये विषय तुझे बार बार जन्म और मृत्यु के क्रम में दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से तेरा सामना होता रहेगा। अब ये तू ज्ञान लेकर के क्या तेरे लिए उचित, क्या अनुचित, इसमें तू मास्टर अपना आप है। अब तू स्वयं करना चाहे तो कर लेगा, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत तेरे से नहीं करवा सकती। जब तक तू नहीं चाहेगा, और तू सूरमा है, तू क्या नहीं कर सकता। तेरे अंदर वह शक्ति है। किस परिवार में तेरा जन्म है, क्या तेरे लिए कोई कठिन कार्य है? अपनी मन की बागों को मोड़ देना है, क्षमाशील हो जाना है और संतोष कर लेना है, नाम का जाप करना है। अब देखो राम नाम अपने किस प्रकार से सर्व सुखों का दाता वह परमात्मा तेरी किस प्रकार सहायता करता है और तेरी मनोकामनाएं कैसी पूर्ण कर देता है। यह 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, इस भाव से जाप करना कि मेरी आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो। और जो मंगल और कल्याण चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब अपने अंदर जो परिवर्तन करने हैं तुम बड़ी सुगमता से कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे राम, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। 2 कार्यक्रम और मॉडल ग्राम में श्री गौरव भक्कू जी के स्थान पर आज सायंकाल सत्संग, रात्रि प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक हॉल की सारी साज सुसज्जा चल रही है। श्री राम कृपा से ये कार्य सारा पूर्ण हो ही जाएगा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री